आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। यानी कि एक स्कूल में गणित के लिए सीटों की संख्या का अनुपात 7 है, भौतिक के लिए 8 है और रसायन विज्ञान का 9 है। तो तीनों का अनुपातिक मान 7, 8, 9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मतलब 30% का मतलब पहले यहाँ गणित दिया, यानी कि गणित के सीट का संख्या 30% बढ़ा देना है। भौतिक, तो भौतिक का सीट का संख्या 40% बढ़ाना है और रसायन यानी कि केमिस्ट्री के सीट की संख्या में 50% की वृद्धि करनी है। ऐसा करने के बाद बोला बढ़ी हुई सीटों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो अनुपात किसका दे रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अनुपात कितना, 7, 8, 9। 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में है सीटों का संख्या। क्या बोल रहा है कि गणित में 30% बढ़ाना है, यानी गणित का सीट का संख्या में 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ाने का मतलब बढ़कर हो कितना जाएगा, 30% का मतलब 100 में 30, यानी कि हो जाएगा अब नया संख्या 130%, यानी परसेंट में 130%। फिजिक्स का 40% बढ़ाना है, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 40% बढ़ाएगा यानी 140% हो जाएगा। और रसायन का 50% बढ़ाना है, 50% का मतलब 100 में 50 बढ़ाना, यानी कि 150% हो जाएगा। तो नया सीट का संख्या क्या आएगा, क्योंकि नया जो आएगा उसी का अनुपात निकालना है। तो पहले तो 7 था मैथ का, फिजिक्स का 8 था, केमिस्ट्री का 9 था। तो 7 का 130% बराबर कितना, तो 13 सत्ते 91, 1 0 यहाँ, परसेंट से परसेंट उतार लेंगे। उसी तरह से 8 का 140%, तो 14 5 70, 14 84, 14 8 112, 14 8 112, जीरो ये उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, परसेंट। उसी तरह से 9 का 150, 15 9 135, जीरो उतार लेंगे, परसेंट सबके साथ लगा हुआ है, लगा देंगे। परसेंट को हम लोग कुछ परसेंट में कोई छेड़छाड़ किए ही नहीं, फायदा हो जाएगा। क्यों, यहाँ परसेंट से परसेंट, परसेंट से परसेंट तीनों में कॉमन था, कट गया। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, क्या बच गया, 91, 112 और 135। अब कटेगा ही नहीं, तो अनुपात हम लोग का आंसर यही होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 91, 112, 135, बढ़ी हुई सीटों की संख्या। तो हम लोग का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 91, 112, 135। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है, दो संख्या पहला दूसरा किस अनुपात में है, 5 8, 5 अनुपात 8 के अनुपात में अभी है। बोला पहली संख्या में 40% की वृद्धि कीजिए, तो 40% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, बढ़कर। कोई संख्या अपने आप में 100% रहता है, 40% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बढ़कर हो जाएगा 140%। यानी कि पहला संख्या बढ़कर कितना हो जाएगा, परसेंट में 140 बोल रहा है। और दूसरी संख्या में 15% की कमी कीजिए, तो 100 में 15 की कमी, तो कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। कितना हो जाएगा घटकर, दूसरा संख्या घटकर 85% हो जाएगा। तो ये तो हुआ परसेंट में, संख्या में कितना आएगा, तो 5 का 140% जो आएगा वही होगा नया मान। तो 14 5 70, 1 0 उतार लेंगे, परसेंट जैसे था वैसे ही लगाएंगे। अब इसको गुना करें, 8 का 85% कितना आएगा, तो 8 5 40, 8 64, 4 68, परसेंट जैसे था वैसे यहाँ लगा देंगे। अब इसको हम लोग अनुपात में बदलेंगे, क्योंकि नया मान यही आया, बोला कि नया अनुपात क्या होगा, तो इसको अनुपात में बदलेंगे। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया,
2 से इसको काटेंगे, 35 दूना 70, 2 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 2 चौक 8, ये 2 से चला गया तो कितना आया 35:34 के अनुपात में। नया मान क्या हो गया 35:34। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन बी के वेतन का नया अनुपात क्या है? तो पहले कितना था वेतन का अनुपात 4:5। ए और बी के वेतन का अनुपात पहले कितना था 4:5 के अनुपात में। बोल रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% बढ़ाने का मतलब पहले वेतन कितना था 100%। अगर परसेंट में बात किया जाए तो पहले 100% था, 10% बढ़ा गया तो नया वेतन परसेंट में कितना हो जाएगा 110%। बी के वेतन में 20% की वृद्धि, तो बी का वेतन भी अपने आप में 100% होगा, और 20% का वृद्धि यानी 100% में 20%, तो कितना परसेंट में हो जाएगा नया वेतन 120%। तो एक्चुअल में इसका अनुपात क्या होगा? तो 110% किसका? परसेंट में 110 किसका? तो पहले वेतन का, क्योंकि पहले में ही 10% बढ़ा गया है तो बढ़ करके 110 हो गया, यानी कि 4 का 110% कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 0 और परसेंट उतर जाएगा। उसी तरह से 5 का 120%, क्यों? क्योंकि पहला वेतन का अनुपात बी के वेतन का अनुपात पहले तो यही था अनुपातिक मान, तो 5 का 120%, 12×5 = 60 और ये दोनों उतर जाएगा 0 और परसेंट। अनुपात में बदलेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 11 चौक 44, 4 से इसको काटेंगे 15 चौक 60, नया अनुपात क्या आ गया 11:15 के अनुपात में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 11:15 के अनुपात में। हम लोग का अगला प्रश्न है, 176 रुपए को 2, 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए, यानी बांटा जाए, टुकड़ा किया जाए। 176 को इस अनुपात में बांटा गया तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में कितने कितने होंगे यही ज्ञात करना है। तो कितना कितना था 2, 5, 6, 9 के अनुपात में, यानी अनुपातिक मान इतना है, यानी 176 को 4 टुकड़ा 176 का 4 टुकड़ा किया गया जिसका अनुपात में मान है 2, 5, 6, 9, लेकिन इकट्ठा कितना था 176। तो इकट्ठा 176 है तो अनुपात वाले को भी जोड़ देंगे तो इकट्ठा कितना मान होगा, क्योंकि जो यहाँ एक्यूरेट दिया हुआ है अनुपात में भी उतना ही लेना है। तो ये क्या 176 का टुकड़ा किया गया, तो 176 का टुकड़ा किया गया तो अनुपात में टुकड़ा ये आया, तो अनुपात में टुकड़ा के पहले मान कितना रहा होगा, तो सबको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा मतलब जोड़ देंगे। तो 2, 5, 7, 7, 6, 13, 13, 9, 22, यानी हम लोग सब टुकड़े को इकट्ठा किए तो टोटल 22 आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 176 है, तो कह सकते हैं कि 22 का मान 126। अब 22 से इसको काट देंगे तो 22 से कितना बार में कटेगा, 22 का टेबल याद नहीं है तो काटेंगे कितना बार में 11 दूना 22, 2 8 16, 2 8 16, 11 एकम 11, 11 8 88, एक का मान कितना आ गया 8। अब एक का मान 8 आ गया, इसके बाद जिसका भी मान पूछेगा उसके अनुपातिक मान में एक के मान से क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है ऑप्शन में सबका एक्यूरेट मान दे रहा है, यानी कि सबका मान ज्ञात करना है। तो एक का मान कितना आया 8, यानी कि इसमें एक के मान से गुना करना है, इसमें भी एक के मान से गुना करना है, इसमें भी एक के मान से गुना करना है और इसमें भी करना है, क्योंकि यहाँ सभी का एक्यूरेट मान दे रहा है तो हम लोग भी एक्यूरेट निकालेंगे। ये 8 क्या है 176 को काटे थे ना, 176 किसमें था रुपया में, यानी ये क्या हो गया रुपया होगा।
यानी जितना भी आएगा वो रुपया में आएगा। तो 8 दूना 16 रुपया, 5 आठे 40 रुपया, 8 छक 48 रुपया, 9 8 72 रुपया। तो ये हम लोग का हो गया एक्यूरेट मान। यानी कि 176 को जब इस अनुपात में बांटा गया तो वो किसमें बांटा गया होगा? 16 रुपया, 40 रुपया, 48 रुपया, 72 रुपया में। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 40 48 72। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मिल रहा है, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, यानी बांटे, ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग, यानी 1/6 का मतलब छठा भाग क्या है? बराबर हो। तो तीनों भाग क्या होंगे? सबसे पहले क्या दे रहा है? इसको बांटा गया किस रूप में? 3 भाग में। कैसे कैसे ये देखेंगे। पहले भाग का आधा, यानी पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का यानी गुना 1/3 यानी 1/3, तीसरे भाग का क्या? 1/6 1/6 कर दिए। क्या बोला? बराबर है, यानी सब एक दूसरे के क्या है? बराबर है। इस तरह के प्रश्न में जब बराबर हो तो हम लोग सभी अंक को कैसे निकालेंगे? 1 2 3, 3 भाग में बांटा गया है। अब चूंकि सब बराबर है तो जो यहाँ बटा में मान दे रहा है सबको उलट करके लिख देंगे और वही हम लोग का पहला, दूसरा और तीसरा संख्या होगा। तो उलट कर कैसे लिखेंगे? यहाँ क्या है? 1/2, तो 1/2 को जब उलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1, और नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा? 2। ये क्या है? 1/3 को उलट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/1 होगा, लेकिन नीचे 1 को नहीं लिखना है। इसको उलट करके लिखेंगे तो क्या होगा? 6/1, क्योंकि 6 ऊपर 1 नीचे, तो हो जाएगा 6। ये कब करना है? जब सभी के बीच में बराबर होगा तब। जब बराबर है तो जो बट्टा में मान दिया हुआ होगा उसी को हम लोग उलट कर लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरे संख्या का क्या? अनुपातिक मान आ गया। अब अनुपातिक मान तो ये आ गया, लेकिन दे क्या रहा था कि 1870 को बांटा गया था। 1870 यानी टोटल इतना था और इसका 3 टुकड़ा किया गया है। तो 3 टुकड़ा अनुपात में कितना? 2 3 6 है। अब इन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लें तो 2 3 5 6 कितना हो जाएगा? 11। अब इकट्ठा करने के बाद हम लोग का 11 आया है, जबकि आना चाहिए था 1870। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये 11 किसका मान है? 1870 का, यानी कि 11 का मान 1870 होगा। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 7 77, एक का मान कितना आ गया? 170। किसका पूछ रहा है? तीनों भाग ज्ञात कीजिए। अब जिसका पूछेगा उसमें क्या करते हैं हम लोग? 1 के मान से गुना करते हैं। यहाँ तो तीनों पूछ रहा है तो तीनों में क्या करेंगे? 1 के मान यानी 170 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 170 से गुना करेंगे, यहाँ भी 170 से गुना होगा और यहाँ भी 170 से गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 1 0 उतार लिए, 17 तिया 51, 1 0 उतार लिए, 17 छक्का 102, 1 0 उतर गया। यानी कितना कितना आ गया? पहला भाग 340, दूसरा भाग 510, तीसरा भाग 1020। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 340 510, 340 510, 1020 यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है और चैनल का नाम यूट्यूब चैनल के नाम से ही है।